बात है, गांव में सीधा साधा किसान रहा करता था। छोटा सा जमीन का टुकड़ा था उसके पास, वह भी शुष्क। उसका गुजारा कठिनाई से चलता था। परिवार में भी काफी सारे सदस्य रहते थे, इसलिए धन का अभाव रहता था। जमीन से उबा और कर्ज में डूबा हुआ था। दिन रात चिंता में घिरा प्रभु से प्रार्थना करता रहता था। उसने अपने छोटे से खेत को हल से जोतकर उसमें बीज बोया था। अब उसके डेले तोड़ रहा था। प्रभु की करनी, वहां से एक जोगी गुजर रहा था। उसके हाथ में एक लाठी थी, वह भी सांप के आकार की। जोगी ने किसान की मिट्टी सने शरीर से पसीना बहते देखा। जोगी को देखकर किसान ने भी डेला तोड़ना बंद कर दिया तथा आश्चर्यचकित हो उसे टुकुर टुकुर देखने लगा। जोगी ने उससे अपने पास आने का संकेत किया। किसान हौले हौले कदम बढ़ाता उसके समीप आया और कहा, क्या हुआ, कुछ चाहिए महाराज? फिर जोगी ने कहा, तुम्हारे पास चिलम नहीं है? मैं चरस का सूटा लेना चाहता हूँ। किसान को उसकी भाषा समझ में नहीं आई। जोगी को भी लगा कि इसे मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है। फिर जोगी ने इशारे से चिलम पीना और धुआं छोड़ना दिखाया। किसान समझ गया कि जोगी हुक्का चाहता है। किसान संकेत करते हुए जोगी को एक वृक्ष की छाया में ले गया। वहां उसने अपना मिट्टी का हुक्का दिखाया। उसने हुक्का में पास ही बहती छोटी सी कुलिया को ताजा पानी से भरा तथा प्रेम से जोगी के सामने रख दिया। अलाप से एक मिट्टी के टूटे बर्तन के टुकड़े पर अंगारे ले लिए। जोगी यह सब देख रहा था और उसे किसान की हालत पर बहुत तरस आ रहा था। वह उसका आतिथ्य देखकर प्रसन्न हो रहा था। किसान ने जेब से तांबे का एक पैसा निकाला और चिलम के छेद में डाल दिया, क्योंकि चिलम का छेद बड़ा और खुला था। यह जंग लगा पैसा भी उसने अपने खेत से ही पाया था। फिर जोगी ने चरस की एक गोली निकाली और तम्बाकू के साथ तथा कुछ और मिलाकर चिलम में भर दिया। चिलम पर दहकते अंगारे रखकर वह आकाश की ओर देखते हुए कश लेने लगा। धुएं के बादल उठे और जोगी की आंखें दहकते अंगारों से भी लाल हो गई थी। किसान को संबोधित करते हुए वह कहने लगा, आप गरीब हैं, आप गरीब हैं। किसान को इसका अर्थ समझ ना आया, पर गरीब शब्द सुनकर उसने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ, किसी के साथ जोगी उठ खड़ा हुआ, किसान को हाथ से सलाम की और चलता बना। किसान ने उसे जाते हुए दूर तक देखा। फिर किसान ने चिलम खाली की। जंग लगा पैसा तो पहले लाल था, अब पीला यानी सोने जैसा बन गया था। उसी समय उस ओर उस गांव का एक सुनार आ गया। किसान ने सुनार से कहा, अरे उस्ताद जी, जरा यहाँ आइए और इसे देखिए। किसान ने यह मजाक में ही कहा था। सुनार, जिसका नाम अहमद था, किसान के पास आया और पूछा, किसे? किसान ने पैसा दिखाया। अहमद सुनार बैठ गया। कसौटी जेब से निकाली और पैसे को पूरी तरह देखा और कहा, ठीक है, शुद्ध है। क्या इसे बेचना है? जी हाँ, पैसे की आवश्यकता है। सुनार ने 111 रुपये निकाले और किसान को देने लगा। किसान हैरान हुआ और सुनार से कहा, अजी क्यों मजाक करते हो? फिर सुनार कहने लगा, मैं मजाक क्यों करने लगा भाई, लो 5 रुपये और देता हूँ, बस इससे अधिक नहीं दूंगा। किसान को लगा कि सुनार मजाक कर रहा है, इस तांबे के पैसे का इतना मोल थोड़ी हो सकता है। जब सुनार 5 रुपये और देने लगा तो किसान ने हे भगवान करके पैसे लिए। सुनार उठ खड़ा हुआ और सोने का पैसा लेकर वहां से चल दिया। किसान हैरान हो गया कि जोगी ने इस तांबे के पैसे को आन की आन में ही सोने में कैसे परिवर्तित कर दिया। किसान काम को छोड़कर जोगी की खोज में उसी दिशा में गया जिधर वह गया था। जोगी दिन ढलने से पहले उसने एक स्थान पर जोगी को लेटे देखा। नींद में मस्त था। उसे पाकर वह बहुत खुश हुआ। उसके जागने की प्रतीक्षा करता रहा। जोगी किसान को देखकर चकित हुआ। किसान उसके चरण पकड़कर अनुनय विनय करने लगा कि मुझ पर कृपा कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, और जार जार रोने लगा। जोगी को किसान पर दया आ गई और उसने कहा कि तुम्हें मेरे साथ 7 दिन रहना होगा। किसान तैयार भी हो गया। फिर जोगी ने किसान को सूखी लकड़ियां लाने तथा धूनी जलाने को कहा। किसान ने तुरंत ही ये सारा काम किया। जोगी ने भूमि में एक छेद बना दिया। इस छेद में अपनी लाठी का निचला हिस्सा घुसेड़ दिया
और अगले भाग पर अपना माथा टिकाकर साधना करने लगा। किसान धूनी में लकड़ियां डालता गया, अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ न कुछ बनाता गया और दिन काटता गया। 7वें दिन जोगी द्वारा बनाए गए छेद से एकदम एक मोटी जलधारा निकली, जिसने आसपास को जलमग्न कर दिया। किसान यह देखकर दूर भाग गया और चकित होकर देखने लगा, यह क्या माजरा है। फिर जल गायब हो गया और जोगी ने किसान को इशारे से अपने पास बुलाया। वह जोगी के पास गया। जोगी ने उसे एक गोल ठीकरा दिया और कहा, तुम्हारे लिए समुद्र से लाया हूँ, इसे घर में किसी संदूक में रखना, तुम मालामाल व आबाद हो जाओगे। एक बात का ध्यान रखना, इसे खोना नहीं। जोगी की अच्छी तरह से समझाने पर किसान ने ठीकरा अपनी जेब में रख लिया और जोगी से विदा लेकर घर की ओर चल दिया। मील 2 मील चलने के बाद उसे एक पीर साहब दिखे। किसान को ख्याल आया, क्यों ना मैं इस ठीकरे को पीर साहब को दिखा दूं, उन्हें शायद ज्ञान होगा कि इस ठीकरा के रखने से मेरा कल्याण होगा कि नहीं। ठीकरा पीर को दिखाकर इसे प्राप्त करने का सारा किस्सा भी उसे सुनाया। पीर समझ गया कि इस ठीकरा में कुछ शक्ति है और किसान से कहने लगा कि इसे एक रात मेरे द्वारा भी अभिमंत्रित करने की आवश्यकता है। किसान बहुत नादान था, पीर के कहने में आ गया। यह किसान का ही पड़ोसी था। घर पहुंचकर किसान ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाया। फिर एक दिन बीत जाने पर किसान पीर के पास ठीकरा लेने गया। पीर मुकर गया और उल्टे उससे कहने लगा कि तुम बकवास करते हो। किसान ने बहुत कुछ कहा और चिल्लाया, पर किसी ने उसकी न सुनी। लोगों ने उससे कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या। वह बहुत पछताया और परेशान हो गया। सोच विचार के बाद वह जोगी की फिर खोज में निकल गया। पूरे 1 दिन की खोज के बाद उसे जोगी मिल गया और रोते रोते उसे सारी दास्तां सुना दी। किसान ने जोगी के पैर पकड़ लिए और बहुत अनुनय विनय की। जोगी मन ही मन कहने लगा कि यह नादान है। ठीकरा उसके हाथ दिया। विवश होकर जोगी ने किसान से तुरंत आग जलाने को कहा। जोगी ने आग में अपना चिमटा लाल सुर्ख कर दिया और पूरी शक्ति से उसे जमीन में गाड़ दिया। चिमटे के गड़ते ही पीर जोगी के पास धड़ाम से गिर गया। जोगी ने उससे कहा, अरे बदतमीज, तुमने इस सीधे साधे इंसान को क्यों लूट लिया। यह बेचारा गरीब और अभावग्रस्त है। पीर पर जैसे वज्रपात हो गया। जेब से ठीकरा निकाल दिया और बाल बाल बच गया। किसान ने अपना ठीकरा लिया और जोगी से विदा लेकर चल दिया। पीर को दंड मिला कि वह पूरे 1 महीने तक जंगल से अलाव के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करे, तभी उसकी जान बख्शी जाएगी। किसान 1 महीने में ही अपने क्षेत्र का बड़ा व्यापारी बन गया। वह किसान हंसी खुशी जीवन यापन करने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।